तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। बहुत एकाग्रता से सुने। हमने आपको कहा कोई राम नहीं बोलो, श्याम नहीं बोलो। अपने को भगवान की गोदी में भी महसूस करने में कष्ट है। नहीं नहीं, हमारे पति ने सोफा बनवाया, हम तो उस पर बैठे हैं। ये सोफा कहां पे रखा हुआ है? पृथ्वी पे। और मैंने कहा पृथ्वी भगवान की गोद है। आपका पति, आपका पिता सोने का सिंहासन बनवा दे, आप उस पर बैठ जाओ, क्या हवा में टिका रखा है? सोचिएगा। पता नहीं कहां से खोपड़ी में ये गंदगी घुस जाती है। और मैंने कहा भगवान का एक बार नाम मत बोलो, बस अपने आप को भगवान की गोदी में महसूस करो। अब मुझे बताइए इसमें कौन सा नियम है? इसमें कोई नियम है? सिर्फ ध्यान में रखना सदा भगवान रहते साथ में। तो जब जीवन में संशय आता है तो कृपा भी होती है। कल हमने आपसे कहा था कि अगर रामायण और गीता दोनों में मोह का मीठा फल हमें दिखाई देता है। अर्जुन के मन में अगर मोह ना होता, वो हथियार ना डालता, तो हमें गीता सुनने को नहीं मिलती। आप बताइए, अगर अर्जुन सीधा युद्ध में मारने लगता तो भगवान हमें गीता क्यों सुनने को मिलती? अर्जुन ने अगर मोह उत्पन्न ना होता तो गीता सुनने को नहीं मिलती। ये रामायण भी मोह के वृक्ष का फल है। पार्वती जी के अंतःकरण में अगर मोह हुआ, गरुड़ जी और भरद्वाज जी के मन में भी मोह हुआ, इसलिए ये राम कथा सुनने को मिलती है। रामचरितमानस के ये 3 वक्ता और 3 श्रोता, भगवान शंकर पार्वती को सुनाते हैं और यज्ञवर्ग जी भरद्वाज ऋषि को सुनाते हैं और काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुनाते हैं और तुलसीदास जी अपने मन को सुनाते हैं। तो मैंने कल आपसे कहा था इसलिए ये राम कथा सुनने को मिलती है। और गरुड़ जी ने जब रामचरितमानस सुनी तो काकभूषुंडी से क्या कहते हैं, ये जो मोह हुआ अच्छा हुआ। और मैं भी कहता हूं, हम लोगों का परिवार में पहले मोह हुआ और जब भगवान ने कृपा की सत्संग में ले आए, अगर वो मोह ना होता और सत्संग ना मिलता तो धिक्कार था जीवन को। बहुत से लोग हैं वो धन में मोह करते हैं, सीट पे मोह करते हैं,
तो क्या कहा था, कल आपके साथ सबसे लास्ट में मैंने यही चर्चा की थी और कहा था कि कल इससे आगे चर्चा करूंगा। गरुड़ जी कहते हैं जो नहीं होत मोह अति भारी, और मिलते हूं तात कवन विधि तो ही। अगर मोह ना होता मन में तो आप कैसे मिलते। सुनते हूं कि मी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। तुमने जिस तरह मुझे सुनाई है मैं तो धन्य धन्य हो गया। कहते हैं यदि मेरे मन में अत्यंत मोह ना होता, और हमने आपसे कहा था कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, जिनते पुनः उपजई बहुसूला। ये मोह कैंसर के फोड़े से भी ज्यादा खतरनाक है। रट लो, मोह कैंसर के फोड़े से भी ज्यादा खतरनाक है। कैंसर का फोड़ा तो शरीर को मारेगा और मोह भगवत प्राप्ति के मौके को ही मार देगा। तो क्या कहते हैं गरुड़ जी, अगर मोह मेरे मन में ये ना आता तो मैं आपको किस प्रकार मिलता और ये दिव्य राम कथा किस प्रकार सुनने को मिलती। तो हनुमान जी का अभिप्राय ये था कि मोह की वाटिका के मधुर फल तो ले लें, पर उसके बाद उस वाटिका को उजाड़ दें। हम लोग, हमें ट्रेन में चलते चलते कोई मिल जाए, हम उससे मोह कर लेते हैं। हमारे दफ्तर में कोई काम कर रहा हो, हम उससे मोह कर लेते हैं। यदि फल खाने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ये मोह रूपी गुठली कौन संभाल के रखता है? आप आम खाते हो या गुठली संभाल के रखते हो? तो फल लेने के बाद मोह का नाश अगर गुठली संभाल के रखोगे तो कभी समाप्त नहीं होगा, वही अनर्थकारी होगा। अब आप सब भक्त लोग बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर आपका मोह भगवान में, गुरु में या किसी भक्त में है तो कल्याणकारी होगा। मैंने कहा भगवान और भगवान के परिवार से छोड़कर आपका कहीं पर भी मोह है। मेरे से बहुत से लोग कहते हैं ऐसे मोह कैसे खत्म हो सकता है, हमने कोख से पैदा किए हैं। मैं कई बार सोचता हूं गाय ने क्या सिंह से पैदा किए थे? सारे जीव कोख से ही आते हैं और ये कोख तो यहां समाप्त हो जाती है, ये तो साथ जाती नहीं। अनर्थकारी होगा। जब भक्ति देवी की कृपा होती है, जब सीता राधा लक्ष्मी की कृपा होती है तो मोह में भी मधुर फल प्राप्त होते हैं। और उसके बाद आवश्यक है मोह को समूलोच्छेद कर देना। जहां गए बड़े खुशी से रहे, वहां से उठे राधे राधे। हम लोग फोन कर रहे हैं, तुम्हारी याद आ रही है। अरे याद करना तो भगवान को याद करो जो तुम्हारे अंदर बैठा है, या उससे करो जो भगवान का हो चुका है। अब 4 दिन तुम हमारे पास रह के गए हो, अब क्या करें? हम 4 दिन में चमार हो गए। ध्यान से सुनो, हम 4 दिन में चमड़े के प्रेमी हो गए। अब हमें तुम्हारी याद आ रही है। भगवान और भगवान के परिवार को छोड़कर, मैं फिर बोल रहा हूं, जहां कहीं भी मोह है वो तुम्हारे लिए अनर्थकारी होगा। गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कहा था नष्टो मोहो, मेरा मोह नष्ट हो गया है। हम बहाने ढूंढते रहते हैं,
इसका यही तात्पर्य है, गीता का मधुर फल मिल गया, बाद में मोह का बाग उजाड़ डाला। हनुमान जी रावण के बगीचे को उजाड़ कर मानो मोह के बाग के रक्षक दुर्गुण दुर्विचार रूपी राक्षसों को चुनौती देते हैं। आपका मन ही आपका राक्षस है, शत्रु है। मन क्या कहता है, अब एक हफ्ता रह के आए ना बहन के पास में तो बड़ी याद आ रही है बहन की। अब भैया के पास रह के आए तो भैया की बड़ी याद आ रही है। जब तक 4 बार बात ना कर लें तो दिल दुखता है हमारा। ये क्या है? यही तुम्हारा मोह है। और मैं तो आपको खुल के बोल रहा हूं, बोलते नहीं है लोग, ये अनर्थकारी है। अर्जुन ने वही परिवार जिसके लिए हथियार डाले, जिनको मारने के लिए भगवान के पास शरण में गया, और जब मोह सामने आया तो हथियार डाल दिए। और वही गीता सुनने के बाद, आत्मज्ञान होने के बाद, नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया। इसका यही तात्पर्य, गीता का मधुर फल मिल गया और बाद में मोह का बाग उजड़ गया। इसी प्रकार हनुमान जी करते हैं। हमसे लोग क्या कहते, नहीं नहीं हमारे किसी में कोई ममता मोह नहीं है। ये पेट की दाढ़ी बताती है हमारे को, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। हमें जीव के अंदर की ममता, अंदर का मोह हमें नजर आता है, हम क्या करें। ये घर फूक तमाशा जो बोलते हैं ना, इसी को बोलते हैं। कबीर जी ने कहा था ना, जो घर फूके आपनो चले हमारे संग। भगवान को पाना अगर इतना सरल होता तो करोड़ों अरबों लोग मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, सब भोग लगाते हैं भगवान का, तो सबको भगवान मिल चुके होते। ये मानो दुर्गुण दुर्विचारों पर प्रहार करते हैं। जब ये सूचना रावण के पास पहुंचती है तो पहले अक्षय को भेजता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अक्षय का मतलब क्या होता है? जिसका कभी क्षय नहीं होगा। रावण यही समझता था, मैं सबसे पहले अपने उस बेटे को भेजता हूं जिसका नाम मैंने अक्षय रखा हुआ है, और बाद में मेघनाथ को भेजता है। ये अक्षय कुमार लोभ का प्रतीक है और मेघनाथ काम का प्रतीक है। दोनों भाई हैं। रावण ने नाम भी बढ़िया चुने, अक्षय जिसका कभी क्षय ना हो। तुलसीदास जी ने काम के लिए कहा काम बात। ये काम जो है बात का रोग है, अर्थात काम बात है। क्रोध के लिए कहा क्रोध पित्त, नित्य छाती जा रहा। क्रोध पित्त है जो नित्य छाती को जलाता है। उन्होंने काम का कोई विस्तृत परिचय नहीं दिया, पर लोभ के साथ एक शब्द जोड़ दिया, काम बात कफ लोभ अपारा। ये जो कफ है, ध्यान से सुनिएगा, ये अपार लोभ है। हमारे अंदर सबके लोभ भरा हुआ है। इसका तात्पर्य है, तुलसीदास जी ने कहा अपार शब्द का काम से साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्रोध के साथ भी नहीं जोड़ा जा सकता, पर लोभ के साथ जोड़ा जा सकता है। आप सुनिएगा ध्यान से, इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या है। कोई व्यक्ति 24 घंटे काम में लिप्त नहीं रह सकता।
कोई व्यक्ति 24 घंटे क्रोध में लिप्त नहीं रह सकता, लेकिन लोभ 24 घंटे लिप्त रह सकते हैं और रहते ही हैं। न तो काम अपार हो सकता है, ना क्रोध अपार हो सकता है। काम और क्रोध की एक सीमा है और लोभ की कोई सीमा नहीं है। कितना ही बड़ा कामी व्यक्ति क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, कितना भी बड़ा कोई व्यक्ति कामी क्यों ना हो, वो सदा काम में नहीं रह सकता। कोई कितना बड़ा क्रोधी हो, सदा क्रोध में नहीं रह सकता, लेकिन 24 घंटे लोभ में, अरे क्या पूछो। एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक दुकानदार के पास में हमारा जाना हुआ, उसका दरीबे में ज्वेलरी का काम है। अभी धनतेरस वाले दिन लोग वाग बर्तन और ज्वेलरी खरीदने हमारे पति जरूर हमें लेके जाएंगे। कभी परम पति के साथ भी चले जाओ धन खरीदने के लिए। और ध्यान सुनिएगा, तो दुकानदार हमसे क्या बोला, बोला शर्मा जी 8-8 घंटे तक पेशाब रोक के रखते हैं, खाना तो खाते ही नहीं है। मैंने कहा अगर 24 घंटे ग्राहक आते रहे तो, बोले हो सकता है 24 घंटे भी ना खाएं, 24 घंटे भी ना जाएं। मैंने कहा अगर पूरा जीवन मरते दम तक ये नोटी कमाते रहोगे, इसका करोगे क्या? ये लोभ जो है, इसके साथ तुलसीदास जी ने अपार शब्द जोड़ दिया, लोभ अपारा। कहते हैं ना, पूरी ताकत लगा के सुनिएगा, शायद आज इसी की व्याख्या कर पाऊंगा। जो 10, 20, 50 मिले, जो 10, 20, 50 मिले, सत होए 1000 लाख मंगेगी। एक बार किसी को 20, 50 मिल जाएं, फिर वो 100 और 100 से 1000, 1000 से लखपति मंगतन हो जाएगा। भी इसकी हालत है, अब मुझे लाख कैसे मिलेगा? और इतना ही नहीं, बात यहां नहीं रुकती कि लाख होने से रुक जाए। कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। फिर करोड़पति, खरबपति, पूरी पृथ्वी का मालिक होने की चाह जग जाएगी और स्वर्ग पाताल को राज मिले। अब मैं स्वर्ग का राजा बन जाऊं, पाताल का राजा बन जाऊं, तो तृष्णा को अति आग लगेगी। ये तृष्णा और सताएगी। सुंदर के संतोष, ध्यान से सुनो, सुंदर एक संतोष, बिना सट तेरी भूख कभी ना भरेगी। इसका अर्थ ध्यान से सुनिएगा, ये लोभ को इतना क्यों कहा गया, अपार कहा गया। आप और हम लोग भगवान को क्यों नहीं वापस आ रहे? कोई कारण है, वो कोई और कारण नहीं है, ये लोभ ही कारण है। एक मोह और एक ये लोभ, यही कारण है भगवत प्राप्ति ना होने का। वरना भगवान ने तो कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, भगवान ने तो कृपा करके हमें गुरु संग दे दिया, लेकिन हमारे मन में मोह और लोभ इतना है, हम बार बार कुत्ते, गले, गधे, सुअर बनना मंजूर करेंगे, लेकिन पहले अपना मोह और अपना लोभ नहीं त्यागेंगे। जो ये नहीं त्याग सकता वो कोई प्रयत्न मत करे। इसलिए कहा गया, सुंदर एक संतोष बिना
60, अरे मूर्ख, तेरी भूख कभी ना भरेगी। जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। संतोष नहीं आता लोगों को। संतोषम परम सुखम, इसका अर्थ ये हुआ ये लोभ कभी समाप्त होने वाला नहीं है। काम की वृत्ति स्थिर पड़ जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा, पर लोभ की वृत्ति निरंतर वर्धमान है। इसलिए इसका नाम है अक्षय। रावण ने अपने पुत्र का नाम अक्षय रखा। ये लोभ कभी नहीं मिटता। तभी तो तुलसीदास जी ने भगवान से जो वरदान मांगा था, आपने सुना होगा कि तुलसीदास जी भगवान से क्या वरदान मांगते हैं। कामई नारी प्यारी जिमी, अरे लो वही प्रिय जिमी दाम। कामई नारी प्यारी जिमी, और लो वही प्रिय जिमी दाम। कहते हैं प्रभु, जैसे कामी को स्त्री बहुत प्रिय है, आकर्षण होता है, मेरा आपके प्रति ऐसा आकर्षण हो। ये तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन तुरंत पलट गए। देखिएगा, अपने कहे हुए शब्द पर पलट गए तुलसीदास जी। आज आपके सामने बहुत खुल के प्रसंग लेके आया हूं, और एकाग्रता से सुनिएगा। अपने कहे हुए शब्दों को बोले नहीं 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 प्रभु नहीं। कामई नारी प्यारी जिमी, महाराज कामी का नारी के प्रति जो आकर्षण है, मेरा आपके प्रति वैसा ही प्रेम हो। और साथ भी तुरंत बोले नहीं नहीं, लोवई प्रिय जिमी दाम। बोला क्यों? कि कामी से कामी पुरुष भी 24 घंटे स्त्री के साथ काम में लिप्त नहीं रह सकता, लेकिन लोभी मूर्ख, ये धन के लंपट, इसे कहते हैं मल का कीड़ा, 24 घंटे मल में ही रहेगा। भगवान कहते हैं लोभी को जैसा धन प्यारा है, आप मुझे वैसे ही प्यारे लगे। अब ध्यान से सुनिएगा, हम इसकी जो चर्चा आपसे करना चाहते हैं। मन में प्रश्न जागता है, कभी रामचरितमानस पढ़ते हुए नहीं जागा होगा। अरे बाबा, इतना टाइम थोड़ी लगाते हैं हम तो एक अध्याय खत्म कर देते हैं फटाफट, चौपाइयां बाज करके। चौपाई का अर्थ क्या है वो हमें थोड़ी पता है। ध्यान से सुनिएगा, मन में प्रश्न जागता है कि काम ही नारी प्यारी के बाद लोवई प्रिय जिमी दाम क्यों जोड़ा गया। तुलसीदास जी को लगा कामी में पाने की तीव्र उत्कंठा तो होती है, पर उपलब्धि के बाद उसके अंतःकरण में उतना आकर्षण उत्साह नहीं रह जाता। तो कभी भगवान को पाने के बाद उनके प्रति मेरे में प्रेम समाप्त ना हो जाए। देखिए, किसी के यहाँ बच्चों की आवाज आ रही है, कृपया शांत रखिए। बोले जैसे कामी को स्त्री के पास जाने की तो जल्दी बहुत होती है, लेकिन उसके बाद में शांत हो जाता है। बोला कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मिल जाए फिर मेरा मन शांत हो जाए। तो कहीं भगवान को पाने के बाद उनके प्रति प्रेम में वैसी न्यूनता ना आ जाए। इसलिए बोले नहीं नहीं प्रभु, जब आप मुझे नहीं मिले हैं तब तो मैं कामी जैसा रहूं। जब तक आप नहीं मिले तो मैं कामी जैसा रहूं। जैसे मैं कामी था, अपनी पत्नी के पास सांप को रस्सी समझ के चला गया, पकड़ करके चला गया। उस समय मेरे सर पे काम इतना हावी था। लेकिन जब आप मिल जाएं तो मैं कामी नहीं रहना चाहता, लोभ अपार, फिर मैं लोभी बन जाऊंगा।
जैसे धन लंपट, 24 घंटे हाय 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 पैसा पैसा, मर जाते हैं लोग वाग कमा कमा करके। उसका सुख कब भोगेंगे इसका पता नहीं। हम थोड़ी भोगेंगे, हमारी 7 पुश्तें भोगेंगी। वो क्या अपाहिज पैदा होंगे? जो तुम्हारी 7 पुश्तें आएंगी वो लंगड़े लूले पैदा होंगे क्या? या तुम उनका भाग्य लिख के जाओगे? तुम्हें क्या पता, वो जुआ खेल के सब समाप्त कर जाएंगे। लेकिन ये लोभ, ये मोह हमें सदा फंसाए रखता है। तो तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु आपको पाने की इच्छा कामी पुरुष जैसी हो और अपने साथ रखने की इच्छा लोभी पुरुष जैसी हो। तो दोनों बातें तर्क संगत बनी कि कामई नारी प्यारी जिमी, लोभई प्रिय जिमी दाम। जैसे लोभी को पैसा बड़ा प्यारा है, अब देखिएगा मैं बता देता हूं। एक बार राम सुखदास जी एक कथा सुना रहे थे। बोले एक सेठ जी ने कैलकाटा के अंदर अपने पिता के लिए अंतिम समय में 2 नौकर रख छोड़े थे। एक उनके खाने पीने का ध्यान रखता था, एक उनके सोच स्नान का ध्यान करता था। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सोच का स्नान का ध्यान करता था, उन्हें पॉटी कराना है, उन्हें पेशाब कराना है। एक खाने पीने का ध्यान करता था। एक बार उनके घर में संत आई। उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना था कई बार हीरे के व्यापारी हीरा सटक जाते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हीरे के व्यापारी हीरा सटक जाते हैं। वो हीरा कहां से निकलेगा? पॉटी से निकलेगा। अब वो उसकी औलाद अगले दिन उस नौकर को निकाल देती है जो उनकी पॉटी धोता था। वो कहता नहीं, पॉटी भी अब मैं ही धोऊंगा। क्यों? क्या पता उसमें हीरा निकल आए। तो जो लोभी व्यक्ति होता है वो अपने पिता का मल नहीं धो रहा, उस मल में भी हीरा ढूंढ रहा है। इसलिए आपका ध्यान खींच रहा हूं कि राम सुखदास जी ये कथा सुना रहे थे। बोले मैंने सिर्फ इतनी बात कही तो अगले दिन जब हम उनके घर पे गए कैलकाटा में, राम सुखदास जी तो बता रहे हैं कि जयदयाल गोनका भी जी उनके साथ में थे। बोले हमने क्या देखा? वो कह रहा है गुरुजी मैंने अपने नौकर को हटा दिया। बोले क्यों? बोले मैंने कहा कि नहीं ये सेवा मैं खुद करूंगा। तो गोइनका जी ने पूछा राम सुखदास जी से कि प्रभु ये लीला कैसे हुई? बोले कल के सत्संग से। अब ये पोटी भी छानता होगा धो करके, कहीं इसमें हीरा मिल जाए। इसलिए आप सब लोगों का ध्यान खींचना चाह रहा हूं। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए। अरे अपने माँ बाप की सेवा करनी है, इससे बड़ी और सेवा क्या होगी? अगर आपको अपने माँ बाप की, दादा दादी की सेवा करनी पड़ रही है तो भगवान का धन्यवाद कीजिए कि हे नारायण यही तेरी पूजा है, इनमें ही में तू स्वयं आया हुआ है। कभी किसी सेवा को छोटी सेवा नहीं समझनी चाहिए। तो रावण के पुत्र मेघनाद और अक्षय कुमार काम और लोभ के प्रतीक हैं। जब हनुमान जी ने अनेक दुर्गुण दुर्विचार रूपी राक्षसों का नाश कर दिया तो रावण ने
सबसे पहले अक्षय कुमार को भेजा। और हनुमान जी ने चरित्र में लोभ का भी लोष नहीं था, अक्षय को उसी को जीत सकता था। देखिएगा, अक्षय उसी को जीत सकता है जिसके जीवन में लोभ नहीं है। हनुमान जी को कोई लोभ नहीं था। हनुमान जी ने सबको दिलाने का कार्य किया। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, लोग भरत जी की उतनी पूजा नहीं करते जितनी हनुमान जी की करते हैं। आप कहते हो भरत जी बहुत बड़े गुरु हैं, मैंने कहा श्रेष्ठम गुरु हैं, हनुमान जी ने स्वीकार किया है। बोले फिर कारण क्या है? मैंने कहा कारण है हनुमान जी सबको दिलाने का कार्य करते हैं। 99.99% मंदिर में जाने वाले कोई हनुमान जी से ये कहने नहीं गया मुझे राम भक्ति देना, मेरा मन राम में रमण करे, ऐसी कृपा करना। कल चर्चा करेंगे कि हनुमान जी और भरत जी के चरित्र में क्या महानता है और क्या अंतर है। देखो भाई, मैं तो सेवक आदमी अपने को मानता हूं और आपकी सेवा कर रहा हूं, लेकिन आपके सामने ऐसे ऐसे दृष्टांत देता हूं कि हमें अपने कृत्यों से, अपनी सोच से नफरत होने लगे। अगर हम अभी भी भगवान को पाना छोड़ करके मोह और लोभ के चक्कर में हैं तो हम अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना